नमस्कार साथियों, मैं राहुल छिपा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के दुर्ग का भाग 5, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में और इस रणथंभौर दुर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानेंगे। इस दुर्ग के निर्माताओं के बारे में हम जानेंगे कि इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था साथियों, और इस दुर्ग के जो विशेष नाम हैं जिसे उपनाम कहते हैं साथियों, उनको भी जानेंगे और इस दुर्ग के विशेष जो स्थल है उनको जानेंगे और इसका जो महत्वपूर्ण जो साका हुआ है उस महत्वपूर्ण साके के बारे में भी आज हम जानकारी करेंगे। तो साथियों, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इस दुर्ग से प्रश्न बन सकता है, उसी को देखते हुए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान दुर्ग के बारे में। साथियों, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल छिपा को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में स्थित बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं आपको मिल सके और आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में वो सहायता कर सके। तो चलिए साथियों, देखते हैं राजस्थान के दुर्ग भाग 5 महत्वपूर्ण रणथंभौर दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर के अंतर्गत है साथियों, उसको आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इस रणथंभौर दुर्ग को अन्य किस किस उपनामों के नाम से जाना जाता है वो हम देखते हैं साथियों। आइए चलिए, सबसे पहला चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। रणथंभौर दुर्ग को चित्तौड़ जो दुर्ग है उसका छोटा भाई कहा जाता है साथियों, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा दुर्गाधिराज के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये तीसरा नंबर का नाम है, हमीर की आन बान शान का प्रतीक, मीर देव की आन बान शान का जो प्रतीक है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग को साथियों रणस्तंभ भी कहा जाता है इस दुर्ग को। और इस दुर्ग का अगर देखा जाए साथियों, तो इस दुर्ग का जो वास्तविक नाम है रंतैपुर, इसका वास्तविक नाम है, यानी रण की घाटी में स्थित जो नगर है उसे कहा जाता है साथियों। इसके अलावा इस दुर्ग को दुर्गाधिकरण भी कहा जाता है साथियों। तो ये जो उपनाम है साथियों दुर्ग के, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमीर की आन बान शान का प्रतीक, रंतैपुर और चित्तौड़ दुर्ग का जो छोटा भाई है, उन नामों का हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। अब देखते हैं साथियों कि ये दुर्ग जो है दुर्गों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा साथियों, रणथंभौर दुर्ग दुर्गों की 3 श्रेणियों के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? ये वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और एरण दुर्ग। इन तीनों दुर्गों की जो श्रेणियां हैं शुक्र नीति के अनुसार जो बताई गई है उनके अंतर्गत ये आता है। साथ ही देखिएगा, ये जो रणथंभौर दुर्ग है, ये जो रण और थंब थंबन नामक जो 2 पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य स्थित है। ये दुर्ग 7 श्रेणियों से घिरा हुआ है साथियों, ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं की 7 श्रेणियों से घिरा हुआ है। और हमारे एक विद्वान हुए हैं गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी क्या कहते हैं इस दुर्ग के बारे में कि यह जो रणथंभौर दुर्ग है अंडाकृति वाले ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। यानी ये जो दुर्ग है एक अंडा की आकृति वाले पहाड़ पर स्थित है ये दुर्ग, और उस पहाड़ पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग का जो आकार कैसा माना गया है? अंडाकार ये माना गया है। साथ ही देखिएगा, अब हम इसके निर्माताओं के बारे में जानकारी का। साथियों, इसके निर्माताओं से संबंधित वैसे तो अलग अलग मत प्राप्त हुए हैं, फिर भी ये जो 2 बातें हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी ये 2 बातें साथियों? देखिए, इस रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 1994 ईस्वी में 994 ईस्वी में चौहान शासक रणथंभन देव के द्वारा किया गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि इसके अलावा अलग मत दिया जाता है कि चौहान राजा जयंत ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था 9वीं शताब्दी में। तो ये दोनों तथ्य भी हमें ध्यान रखने। साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो दुर्ग है ये रणथंभौर दुर्ग पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी इसे प्राकृतिक
सुरक्षा की दीवार मिल रही है, यानी अपने जो किले हैं उनकी सुरक्षा के लिए इनको दीवार मिल रही है। इसी को देखते हुए AF अबुल फजल ने एक कथन कहा, जो दुर्ग है वो क्या है, नग्न है, जबकि ये जो दुर्ग है बख्तर बंद है, सुरक्षित है, चारों तरफ से ये सुरक्षित है। तो ये कथन से भी प्रश्न बनकर आ सकता है कि ये कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया है। तो ये जो कथन है रणथंबोर जो दुर्ग है उसके लिए कहा गया है। हमें ध्यान रखना है, हमीर की आन बान के शान का प्रतीक जो ये दुर्ग है इसके बारे में कहा गया है। चलिए साथियों आगे देखते हैं, रणथंबोर दुर्ग के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, क्या है। तो सर्वप्रथम साथियों हम सब जानते हैं कि रणथंबोर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जो प्रथम पूज्य जो गणेश जी हैं उनका मंदिर है। यहाँ पर साथियों हर वर्ष कौन से महीने में, भाद्र शुक्ल पक्ष के महीने की चतुर्थी को विशाल मेला लगता है, गणेश जी का मेला लगता है। और ये जो गणेश जी है 3 नेत्रों वाले हैं, यानी इन गणेश जी की जो मूर्ति के 3 नेत्र हैं साथियों, हमें ये ध्यान रखना है। और यह जो गणेश जी की मूर्ति है मंगल कामना वाली है, हमारे जो कामनाओं की पूर्ति करती है, इसलिए शादी विवाह के अवसर पर प्रथम जो अपना निमंत्रण है वो गणेश जी को दिया जाता है। आइए साथियों देखते हैं आगे इस दुर्ग में और क्या है। इस दुर्ग में महत्वपूर्ण 32 खंभों की छतरी है साथियों। कितने खंभों की है, 32 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण हमीर देव ने करवाया था। ध्यान दीजिएगा साथियों, हमीर देव ने कराया था। किस लिए करवाया था, विशेष रूप से तो अपने पिता की स्मृति के अंदर, उनके जो पिता के 32 वर्षों का जो शासन रहा था उनकी स्मृति के अंदर। पिता का नाम क्या था साथियों, तो पिता का नाम है जेत सिंह। जेत सिंह जी की स्मृति के अंदर महाराणा यहाँ के जो हमीर देव है उन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण किया था। और इसी 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्याय की छतरी कहा जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे को यहाँ पर क्या मिलेंगे साथियों, यहाँ पर हमारे को जोगी महल मिलेगा, जोरा बोरा महल मिलेगा, पीर सदरुद्दीन की दरगाह जो है रणथंबोर दुर्ग में मिलेगी, हमीर देव चौहान की जो कचहरी है वो यहाँ पर मिलेगी, हमीर महल मिलेगा साथियों। यहाँ पर यह जो हमीर महल है करौली के लाल पत्थरों से निर्मित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते साथियों, आगे देखते तो यहाँ पर हमें अधूरा स्वप्न छतरी यानी एक अधूरा भवन मिलेगा साथियों, जो रानी कर्मावती के द्वारा निर्मित है। ये पूर्ण नहीं हो सका तो अधूरा स्वप्न छतरी के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मिलेगा साथियों सुपारी जो महल है, सुपारी महल मिलेगा साथियों। ये भावनात्मक एकता का प्रतीक माना जाता है साथियों, क्योंकि एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर यहाँ पर स्थित हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर पद्म तालाब या पद्मला तालाब भी मिलता है साथियों, जहाँ पर राजस्थान का एकमात्र जल जौहर हुआ था साथियों, वो भी ध्यान रखना। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे साथियों। चलिए साथियों आगे देखते हैं और क्या है। रणथंबोर दुर्ग का मुख्य जो प्रवेश द्वार साथियों कौन सा है, तो 9 लखा दरवाज़ा जो है वह रणथंबोर दुर्ग का मुख्य जो प्रवेश द्वार माना जाता है। कौन सा है, 9 लखा दरवाजे को माना जाता है। इसके अलावा साथियों इस दुर्ग में 3 दरवाज़ों का एक समूह पाया जाता है साथियों। 3 दरवाजे हैं साथियों, आपस में इस प्रकार से एक समूह पाया जाता है। इनको किस किस नामों से पुकारा जाता है साथियों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इनको तोरण द्वार कहा जाता है, चौहान शासकों ने इनको क्या कहा, तोरण द्वार कहा। त्रिपोलिया दरवाज़ा या त्रिपोलिया द्वार किन्होंने कहा, जयपुर शासकों के द्वारा, जो कछवा वंश के शासक है उन्होंने त्रिपोलिया कहा, और मुस्लिम शासकों ने इसे अंधेरी दरवाज़ा के नाम से पुकारा है। तो ये 3 दरवाज़ों का एक समूह है जिसके बारे में भी हमें जानकारी रखनी है। आगे देखते साथियों यहाँ पर और क्या क्या है, तो यहाँ पर बादल महल मिलेगा साथियों। रनिहाड़ तालाब भी यहाँ पर इस रणथंबोर दुर्ग के अंतर्गत आपको मिलेगा। एक यहाँ पर मंदिर है साथियों, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो टूटे फूटे या भग्न रूप में हमारे को मिलेगा। उसके अवशेष हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब जो हम देखेंगे साथियों
रणथंबोर दुर्ग का शाखा देखेंगे साथियों। रणथंबोर दुर्ग का जो शाखा साथियों, एक ही इसके अंतर्गत शाखा हुआ है और एक का बताता है नंबर 1, यानी राजस्थान का जो सबसे पहला जो शाखा हुआ है वो कहाँ पर हुआ, तो रणथंबोर दुर्ग के अंतर्गत हुआ है साथियों। ध्यान दीजिएगा, इसे राजस्थान का पहला शाखा कहा जाता है। और कब हुआ है साथियों, तो 1301 ईस्वी में यह रणथंबोर दुर्ग का शाखा हुआ है। और उस समय यहाँ के शासक कौन थे, तो यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, हमीर देव। हमीर देव यहाँ के शासक थे। और आक्रमण किसने किया था, एके ने। एके का मतलब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था साथियों। और इस दुर्ग के अंतर्गत क्या हुआ था साथियों, इसमें इस शाखे के अंतर्गत केसरिया और जौहर हुआ था साथियों। केसरिया किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा, हमीर देव ने केसरिया किया था, हमीर देव ने। और जो जौहर किया था, जौहर किनके नेतृत्व में हुआ था, तो जौहर हुआ था इनकी रानी रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था साथियों। इस दुर्ग के अंतर्गत जौहर हुआ था। अब खास बात क्या है साथियों, खास बात ये है इस दुर्ग की, इस शाखे में यानी 1301 के रणथंबोर के शाखे में जल जौहर भी हुआ था साथियों। जल जौहर हुआ था। राजस्थान का एकमात्र जल जो जौहर हुआ था वो रणथंबोर दुर्ग के अंतर्गत हुआ था और 1301 में हुआ था। और किसने किया था, तो हमीर देव की पुत्री देवल दे ने। ध्यान दीजिएगा, किसने किया था, हमीर देव की जो पुत्री थी देवल दे ने। कहाँ पर किया था, तो पद्म तालाब, पद्म जो तालाब है उस तालाब में जल जौहर किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र जल जौहर कहाँ हुआ था, वो भी हुआ था। साथ ही ध्यान रखिएगा, यहाँ के साथ इस युद्ध के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी यानी एके के साथ उसका एक दरबारी कवि आया था। कौन आया था, नाम था अमीर खुसरो। उस अमीर खुसरो ने इस युद्ध का सचित्र वर्णन किया है, इस रणथंबोर के दुर्ग का, राजस्थान के पहले शाखे का 1301 ईस्वी के इस युद्ध का उन्होंने सजीव वर्णन किया है। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, इस दुर्ग से संबंधित विशेष कथन कौन कौन से हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है, विशेष बातें कौन कौन सी हैं रणथंबोर दुर्ग की, तो 3 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक तो है नंबर 1, अबुल फजल ने क्या कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया था, अन्य सभी दुर्ग नग्न हैं जबकि यह दुर्ग कैसा है, बख्तर बंद है, सुरक्षित है, पेटी पैक है, एकदम सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत है, ये अबुल फजल ने कहा था। दूसरा जेके जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, इसने जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो यहाँ पर इनकी तैयारियों को देखकर ये डर गया था साथियों, और डर कर इसने फिर बाद में क्या कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। ऐसा कथन किसने कहा था, तो जेके ने कहा था। ये भी हमें ध्यान रखना है। अमीर खुसरो जो इनका दरबारी कवि था एके का, अलाउद्दीन खिलजी का, उसने कहा था कि कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यानी ये हमीर देव जो थे धर्म के पक्के थे, तो इनसे जब ये जीत गए थे तब इन्होंने ऐसा कहा था। तो ये तीनों कथन भी हमें ध्यान रखने हैं। साथ ही एक कहावत प्रसिद्ध है क्या कहावत है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये यहाँ के वीर शासक हमीर देव के शरणागत वत्सल और उनके हट के लिए प्रसिद्ध है। यह भी कहावत हमें ध्यान रखनी है साथियों, यह भी हमें ध्यान रखना है। चले साथियों, और एक विशेष बात साथियों कि यहाँ इस दुर्ग के अंतर्गत 2 विशेष यंत्र भी पाए गए हैं, जिसका नाम अरादा और मगरनी जो 2 यंत्र है पाए गए हैं। अरादा क्या था साथियों, पत्थरों की वर्षा, यानी महल के ऊपर से बाहर की तरफ दुश्मनों पर जो पत्थरों की वर्षा की जाती थी, वो पत्थर गिर गिर कर दुश्मनों को घायल कर देते थे, मार देते थे। तो वो ये जो अस्त्र है या यंत्र है अरादा है। और दूसरा जो यंत्र है साथियों वो है मगरनी। ये क्या करता था, जैसे गरम गरम तेल है साथियों, ज्वलनशील पदार्थ उसे कहते हैं, गरम गरम तेल है, उसको खोलते हुए तेल को ये उस समय युद्ध में विशेष यंत्र था जिसके द्वारा डाल दिया जाता था, जो दुश्मनों को
हराने के काम में ये आते थे। तो ये युद्ध के काम में आने वाले 2 यंत्र भी इस जगह हैं साथियों। चलिए साथियों आगे देखते क्या है और देखते हैं खास बात, इसका विशेष तथ्य क्या है। तो इस रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है साथियों? तो इस रणथंबोर दुर्ग की कुंजी झाई जो दुर्ग है उसको कहा जाता है साथियों। ये झाई जो दुर्ग है रणथंबोर दुर्ग से पहले साथियों, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1299 में एके ने अपने दोनों सेनापतियों को उल्गू खां और नुसरत खां को भेजा था, और इन्होंने उस झाई दुर्ग को, जो रणथंबोर दुर्ग की कुंजी है, उसको जीत लिया था। और इस उल्गू खां ने उसका नाम नौशहर बदल कर रख दिया था। ये भी ध्यान रखना साथियों। अब देखिएगा साथियों, इस जो 1301 का जो युद्ध हुआ था उसमें जो ये नुसरत खां है मारा गया था, और यहाँ का जो जीतने के बाद जो इसका साथी उल्गू खां था उसे किलेदार बना दिया गया था। एक और जो तथ्य है साथियों वो ध्यान रखिएगा कि हमीर देव की हार का कारण उसके जो सेनापति रतिपाल और रणमल का धोखा देकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाकर मिल जाना। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको भी मार दिया था कि तुम अपने राजा के सगे नहीं हुए तो मेरे क्या सगे होगे, तो इनको भी मार दिया था। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, हमें ध्यान रखना है साथियों। तो इस दुर्ग के बारे में हमें ये जानकारी रखनी है साथियों, सभी तथ्यों का ध्यान रखना है साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सभी मित्रों को इससे जोड़िएगा ताकि उन सभी को महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। चलिए फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।